एक कहानी जो प्राय जे कृष्णमूर्ति जी सुनाते थे, उससे मैं आरंभ कर रहा हूँ। एक बार 3 मित्र जो खोजी थे, अध्यात्म की यात्रा पर थे, उन्होंने तय किया कि वो लोग मौन रहेंगे और किसी एक खूबसूरत पहाड़ी पर उन्होंने एक झोंपड़ी ली और वहाँ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि कोई भी नहीं बोलेगा। तो तीनों ने शुरुआत की रहने की। 10 साल बीत गए। एक जो सन्यासी था, वह खिड़की के पास से गुजर रहा था। तो अचानक उसके अंदर से यह वाक्य निकल आया, कितना खूबसूरत मौसम है। फिर अचानक वह चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। अगले 10 साल बीत गए, कोई नहीं बोला। एक दूसरा सन्यासी उसी खिड़की के पास से गुजर रहा था। तो अचानक उसके अंदर से ये उद्गार निकले कि बारिश हो सकती है। फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, उसे बोलना नहीं चाहिए। वो तुरंत चुप हो गया। अगले 10 साल बीते। तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। तो तीसरे सन्यासी ने धीरे से कहा, काश आप दोनों शांत होते। तो कहानी का यही अंत है। शायद इस कहानी का आशय यह है कि तीनों में से कोई भी शांत नहीं था, केवल बोल नहीं रहे थे और अंदर सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इसीलिए ये जो मौन है, ये जो शांति है, यह किसी दमन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, अपने आप को बलपूर्वक चुप करने के द्वारा नहीं आती। यह शांति सहज रूप से यदि नहीं है, बिना किसी प्रयास के, फिर तो यह परिस्थितियों द्वारा पैदा की गई शांति है और जो वास्तव में शांति नहीं है। क्या हम ये देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में कि हमारा मन कितने शोरगुल में रहता है। रात दिन एक नॉइज, चैटरिंग चलती रहती है। कभी हमने इस पर गौर किया है, ये चैटरिंग क्या है, ये शोरगुल क्या है, इसका कंटेंट, इसकी सामग्री क्या है? क्यों विचार जब आवश्यकता ना हो तो भी लगातार चले जाता है, अपनी तमाम तरह की अतीत की कहानियों में और भविष्य के सपनों में डूबा रहता है। क्या हम देख सकते हैं कि ये विचार की जो सारी गतिविधि है, कहीं ना कहीं सुख की तलाश में या सुरक्षा की खोज में या यूं ही आदतवश उस उधेड़ बुन में लगी रहती है। तो इस शोरगुल वाले मन को हम कैसे शांत कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम कोई प्रयास करते हैं तो वह प्रयास और शोरगुल पैदा कर देता है, क्योंकि प्रयास करने वाला भी विचार के द्वारा पैदा किया गया है। विचार ही शोरगुल कर रहा है और विचार का एक दूसरा हिस्सा उस शोरगुल को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये अपने आप में अंतर्विरोध है। इसीलिए किसी भी तरह की कोशिश, किसी भी तरह का एक बाहरी
दबाव द्वारा इसको शांत करने की कोशिश और अधिक नॉइज़ पैदा करती है। ये हम सब ने महसूस किया होगा। तो सवाल है कि क्या हम प्रयास करना बंद कर सकते हैं? क्या हम ये जो मन की जो शोरगुल है, नॉइज़ है, उसके प्रति बस सजग हो सकते हैं, बिना कोई प्रयास किए? सजगता का अर्थ ही है चुनाव रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस, जो कि एफर्टलेस अवेयरनेस उसे कह सकते हैं या पैसिव अवेयरनेस। उसमें हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। चीज़ें जैसी हैं यथावत, विचार किस तरह से शुरू हो रहा है, कहानियाँ गढ़ रहा है, शोरगुल कर रहा है, उसको ज्यों का त्यों देखा जा रहा है। और इस सजगता में कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि जैसी कोई अपेक्षा आ जाती है, कोई एक उम्मीद आ जाती है, किसी परिणाम की आकांक्षा आ जाती है, तो फिर वो विचार का ही एक शोरगुल होता है। तो क्या इस नॉइज़ को एज़ इट इज़ देखा जा सकता है, बिना इसको बंद करने का प्रयास किए, बिना इसके प्रति प्रतिरोध के, बिना इसके प्रति प्रतिक्रिया के। जब ये हमारा पूरा सिस्टम, पूरा मस्तिष्क, पूरा अस्तित्व ये देख लेता है कि ये जो मन की शोरगुल है, यह बहुत ही गहरे रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। यह बिल्कुल अनावश्यक है और ये हमें जीवन को पूर्णता से जीने में रोकती है। यदि यह एहसास हो जाए, तो मन स्वतः शांत होने लगता है, बिना किसी प्रयास के। और यह जो मौन है, ये शांति है, ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। कृष्ण जी एक जगह चर्चा करते हैं, इस मौन के कई स्तर हो सकते हैं। जैसे 2 आवाज़ों के बीच मौन, एक आवाज़ उठती है, वो खत्म होती है, फिर कोई दूसरी आवाज़ उठती है, उसके बीच एक मौन है। जब हर चीज़ खामोश हो, कुदरत में बाहर कोई शोरगुल नहीं हो रहा हो, वह एक तरह की खामोशी है। एक खामोशी होती है 2 विचारों के बीच की। एक विचार अपनी यात्रा करके समाप्त होता है और दूसरा विचार शुरू होता है। उन 2 विचारों के बीच भी एक मौन होता है और शायद हम लोगों ने अलग-अलग मौन के रूपों को अनुभव किया हो। फिर कृष्ण जी बात करते हैं एक ऐसा मौन जो किन्हीं 2 घटनाओं के बीच नहीं है। वह किसी कारण के कारण नहीं है, वह अकारण है, बिना किसी कॉज़ के है। वो क्या है वो गहरा मौन? क्या मन जब पूर्णतया शांत हो जाता है, जब कुछ भी बनने की कोशिश में नहीं होता है, ये जो मैं है, वह स्वतः मौन हो जाता है। और हम ये देख सकते हैं कि एक मन जो शोरगुल में लगातार जीने की उसकी आदत हो गई है, ये जो नॉइज़ है, शोरगुल है, ये हमारे
दुख की एक भूमि बन जाता है। A noisy mind is a ground for suffering. और एक जो स्टिल माइंड है, जो एक शांत मन है, क्योंकि वह रिएक्ट नहीं कर रहा है, वह अनावश्यक रूप से मैं को पैदा नहीं कर रहा है मनोवैज्ञानिक तल पर। जब ज़रूरत है, तब केंद्र को पैदा कर रहा है, जब भौतिक जगत में आवश्यकता है, अन्यथा वो शांत है। तो वह मन, वह स्टिल माइंड दुःख की भूमि नहीं है, क्योंकि वह अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया के द्वारा मैं पैदा नहीं कर रहा। तो ऐसा मन जो सहज रूप से शांत है, क्या हम कह सकते हैं कि वह मन ध्यान में है, मेडिटेशन में है?